क्यों नहीं गए भाई बताओ? दिग्गी राजा भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो उनकी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाई और बहनों, जिनको निमंत्रण मिलने के बावजूद ना मंदिर गए ना अयोध्या गए, ये लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी माफ नहीं। राजगढ़ लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिग्विजय सिंह पर एक के बाद एक कई हमले बोले थे। अमित शाह ने कहा था, दिग्गी आतंकियों को जी कहते हैं, जाकिर को गले लगाते हैं। शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि दिग्गी राजा की सलाह से राहुल ने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात रखी। लेकिन बीजेपी के राजगढ़ सीट पर दिग्विजय पर लगाए गए दागों को अब दिग्गी राजा ने धोने का तरीका तलाशा है। दिग्विजय सिंह चिट्ठी के सहारे राजगढ़ के मतदाताओं को सफाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह चिट्ठी में खुद को पक्का सनातनी होने की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी में लिखा है कि हमेशा सनातन धर्म के सिद्धांतों पर चला हूँ। राघोगढ़ के किले में राघो जी की 300 साल से चली आ रही पूजा हो या नर्मदा की परिक्रमा, दोनों संकल्प को पूरा किया है। 30 साल से पंढरपुर और विठोबा के दर्शन करता हूँ। मुझे अपनी भक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं, लेकिन भाजपा धर्म के नाम पर मनगढ़ंत मुद्दे बनाकर बहकाने का प्रयास कर रही है और जनता उनके बहकावे में न आए। दिग्विजय सिंह जनता को यह भी बता रहे हैं कि 2003 के बाद से राजगढ़ का विकास पिछड़ा है। ये राष्ट्रीय मुद्दों बनाम स्थानीय मुद्दों का चुनाव आपने बना दिया। राष्ट्रीय मुद्दे की महंगाई नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे की बेरोजगारी नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे इनकी दिक्कत परेशानियां नहीं। सर लेकिन अब आप 2019 में भोपाल से लड़े, अब राजगढ़ आपका ही क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन 2023 में उतने अच्छे नतीजे यहाँ से नहीं मिले, तो क्या लग रहा है आपको, कैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं और कैसे राजगढ़ का विकास होगा? राजगढ़ का विकास आप लोगों से पूछिए कब से कब तक 80 से लेकर 2003 तक राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो कुछ हुआ है उस तरीके से, बाकी उसके बाद से विकास सब ठप है। बहरहाल तीसरे चरण की वोटिंग में राजगढ़ लोकसभा सीट का चुनाव दिलचस्प हो चला है। बीजेपी दिग्विजय को पटकनी देने के लिए दम लगा रही है, तो दिग्विजय सिंह किला बचाने की जंग में अब चिट्ठी के सहारे हैं। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।